भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक खंडेला के खंडेला धाम में आयोजित हुई। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बैठक में जमकर के हंगामा हुआ। बैठक के बीच में ही कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी तो हंगामा हो गया। बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकरण नहीं है। जिला परिषद का श्री बहादुर का है, उनको पार्टी टिकट दिया और ये मैं लगा था 15 मैं रख चुका। मैं चंद्रशेखर जी के बाद प्रदेश अध्यक्ष मैं कहा रखूँ आपको, मैं रख चुका 2-3 बार। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को उनको दर्जा देंगे या बैठक में संगठनात्मक संरचना, बूथ कमेटियों, पन्ना प्रमुख का गठन और प्रधानमंत्री के मन की बात पर मंडलवार चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा जिला प्रभारी दिनेश धावाई, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया खंडेला, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा, रतनलाल जलधारी, झावर सिंह खर्रा, मधु कुमावत, केडी बाबर, उप जिला प्रमुख ताराचंद धैल सहित भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। मंच का संचालन जिला महामंत्री भंवरलाल वर्मा ने किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। बैठक में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान बेकार, मदहोश कांग्रेस सरकार, अपराधी बेखौफ बेपरवाह कांग्रेस सरकार, संवेदनहीन सरकार, ठगे गए बेरोजगार, बिजली पानी स्वास्थ्य के हाल बेहाल, आतंक भ्रष्टाचार, उदयपुर की आपराधिक घटनाओं के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। सीकर जिले की कार्य समिति में आज विशेष रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर से जो काम आए हैं उनकी समीक्षा, संगठनात्मक संरचना, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के योजनाओं को लाभार्थियों से मिलना, उनके बीच में जाना और राजस्थान सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाना और एक आक्रोश रैली आगामी दिनों में होने वाली है, उसकी तैयारी को लेकर आज सीकर जिले की बैठक में शामिल। प्रदेश के 1400 बीएड कॉलेज में बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए सीकर जिले में पीटीईटी की परीक्षा का आयोजन हुआ। एडीओ हरदयाल सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए सीकर में 82 सेंटर बनाए गए थे। इनमें सुबह 11 से 11:30 बजे तक परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। जिले में 82 सेंटर्स पर 30,917 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड थे। इनमें से 27,951 ने परीक्षा दी, 2,966 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के तहत शामिल होने आए अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सीकर के एसके स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में महिला अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में पहुंचे, जिन्हें मंगलसूत्र जेवरात उतारने के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के पहुंचने से दिन भर शहर में गहमागहमी रही। वहीं सीकर शहर में बार बार जाम भी लगता रहा। बसों में यात्री भार बढ़ने से आवागमन में भी काफी परेशानी रही। दिन भर लोग बसों के इंतजार करने में लगे रहे। पेपर अच्छा था और पेपर जो लेवल है पेपर का वो नहीं था। इंडिया जी के ज़्यादा था, राजस्थान जी के कम था। और रीजनिंग वही है जो बताई गई है, 50 नंबर की रीजनिंग। शिक्षक अभिरुचि वही 50 नंबर की, बाकी पेपर अच्छा था। से आई हूँ पीटीटी एग्ज़ाम देने के लिए सीकर एसके कॉलेज में और 100 क्वेश्चन थे जीके के और हिंदी और मैथ्स के थे और पेपर बहुत अच्छा हुआ। हमारा पीटीटी का पेपर राजस्थान से था, बढ़िया पेपर। तो सीकर से आए हैं यहाँ लोग पेपर देने। 200 नंबर का क्वेश्चन वो पेपर था और उसमें रीजनिंग थी 50 नंबर की
और 50 की है सामान्य हिंदी, 50 की जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि थोड़ा वो भारत का था और राजस्थान का, और वो थे अभिरुचि वाले। सीकर में आयोजित हुई पीटीईटी की परीक्षा के बाद एक साथ बाहर निकले परीक्षार्थियों के कारण शहर पूरी तरह से जाम हो गया। खासतौर से कल्याण सर्किल, सिल्वर जुबली रोड, बजरंग काटा, डिपो तिराहा, जयपुर रोड पर बार बार जाम की स्थिति बनती रही। परीक्षा सेंटरों से बाहर निकले परीक्षार्थी एक साथ बस डिपो की ओर अपने आने के कारण लंबा जाम लग गया। वहीं परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए बसों में भी सीट नहीं मिली। बसों की व्यवस्था कम और परीक्षार्थी ज्यादा होने के कारण बैठने के लिए काफी आपाधापी का भी माहौल रहा। किसी भी रूट की बस में सवारियों को पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिली। कोई खिड़की से अंदर बैठता हुआ नजर आया तो कईयों ने बसों के गेट पर लटक कर सफर किया। ज्यादा परेशानी महिला परीक्षार्थियों को हुई। बसों में खड़े बैठे छतों पर कैसे भी करके बरसात के इस मौसम में युवा अपने घर तक जल्दी पहुंचने की जुगत करते हुए नजर आए। सीकर में पिपराली रोड पर हुई कार और बाइक की भिड़ंत का बेहद खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछलकर 4 गुलाटी खाते हुए रोड के दूसरी साइड में सामने से आ रही बाइक के ऊपर गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद बाइक सवार दोनों युवकों को कार ने अपने नीचे दबा दिया, जिन्हें बाद में नजदीकी लोगों ने दौड़कर के बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक की मौत हो चुकी थी। गौरतलब है कि हादसा शनिवार शाम को हुआ था, जहां तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर पार कर पलटते हुए दूसरी साइड में चल रहे 2 बाइक सवारों पर जाके गिर गई। हादसे में योगेश सैनी के एसके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि साथ ही मनीष सैनी अब भी उपचाराधीन है। योगेश के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि जोनू बाईपास पर एक मोटरसाइकिल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल और एक वैगनार गाड़ी मौके पर दुर्घटनाग्रस्त खड़ी थी। मजदूरों को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया था। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार थे, जिनमें योगेश सनोक भागीरथमल की दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है तथा मनीष सैनी का भी मेल सर्जिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। नीमका थाना के रैला गांव में खनन करते समय पहाड़ दरकने का मामला सामने आया है, जिसके नीचे काम कर रहे कई मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। अभी तक 2 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों में एक की शिनाख्त दलपतपुरा निवासी सुभाष गुर्जर के रूप में हुई है, जो कैंपर लेकर खदान में गया था। हादसे में कैंपर सहित दबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बड़े बड़े पत्थरों से कैंपर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दूसरा शव पूरी तरह क्षत विक्षत होने के कारण पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, तहसीलदार मुनीश सरवा, सहायक खनिज अभियंता अमितचंद दुहारिया, सहायक खनिज अभियंता विजिलेंस प्रमोद बलवदा सहित कई लोग मौजूद रहे। रैला में हादसा शनिवार रात करीब 11 बजे हुआ। यहां 2 डंपर, एक कैंपर और एक ड्रिल मशीन सहित कई उपकरणों के साथ मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ दरक गया, जिसके नीचे कई मजदूर दब गए। पहाड़ के टुकड़े इतने भारी भरकम थे कि उनमें खड़े वाहनों का सिरा तक दिखाई नहीं दिया। सूचना पर एसडीएम ब्रजेश गुप्ता और पाटन थानाधिकारी ब्रजेश सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। खान में हादसे की खबर सुनकर आधी रात को भी ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। मृतक कैंपर चालक सुभाष का शव सुबह कैंपर में ही मिला। पहाड़ का बड़ा टुकड़ा गिरने पर कैंपर क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर उसके परिवार में कोहराम मच गया। दलपतपुरा से परिजनों के साथ ग्रामीण भी खदान पर पहुंच गए, जहां ग्रामीण खदान मालिक को मौके पर बुलाने और 40 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर अड़ गए। प्रशासन की टीम ग्रामीणों को समझाने में जुटी है। हादसे के बाद अवैध खनन और खदानों में सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन और परिवहन होता रहता है। शिकायतों के बाद भी इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती, जिनसे इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ पर आए दिन भारी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे आसपास के मकानों में दरारें तक आ गई। हादसे के बाद प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। नीमका थाना में पाटन इलाके में रेला माइनिंग जोन में कल रात लगभग 11 बजे के करीब एक
खान धंसने के कारण वहाँ पर कुछ वाहन मलबे के अंदर दब गए थे। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक डेड बॉडी कल रात को मिली और एक आज सुबह डेड बॉडी मिली है। सुबह जो डेड बॉडी मिली उसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनको समझाइश करके और शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। दूसरा शव जो है उनके परिजन भरतपुर से आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर उनके सुपुर्द किया गया। निकट ग्राम रेला में एक खनन पट्टा था 384/10, जिसके अंदर रात को 10:15 बजे के करीब एक कैंपर और एक डंपर वो खान में कोलप्स होने थे ना, बारिश की वजह से है ना, वो ढह गई, जिसमें 2 की मृत्यु होगी। उनको रिकवर कर लिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी सारे यहाँ उपस्थित होकर के और डेड बॉडियों को रात को, एक को तो रात को लेके चले गए थे और एक को भी लेके पाटन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं।